और अब बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस भेजने की मांग की है। अंतरिम सरकार में गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने दावा किया है कि भारत और बांग्लादेश में प्रत्यर्पण संधि है और उसी संधि के मुताबिक शेख हसीना को वापस लाया जा सकता है और शेख हसीना के भारत से प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। आपको पूरी घटना की क्रोनोलॉजी समझा देते हैं। पहले राहत फतेह अली खान के कंसर्ट में शेख हसीना को फांसी दो के नारे लगे। उसके बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय की भारत को चिट्ठी लिखने की खबर सामने आई है। उसके बाद बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के सलाहकार तौहीद हुसैन का बयान भी सामने आ गया। अब साफ हो गया है कि यूनुस सरकार अवामी लीग के नेताओं पर बदले की कार्रवाई कर रही है, साथ ही जमात के नेताओं के इशारों पर भी काम कर रही है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने अपने विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी भेजी है। इसमें पूर्व पीएम शेख हसीना को भारत से वापस लाने की मांग की गई है। विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने भारत सरकार को इसके लिए डिप्लोमेटिक मैसेज भेजा है। और यूनिट सरकार में बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने 17 अक्टूबर को एक बड़ा फैसला लिया। शेख हसीना के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया। उन्हें आंदोलन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध का आरोपी बताया गया। बांग्लादेशी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना समेत 46 लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया। इन लोगों में आवामी लीग के वो तमाम नेता भी शामिल हैं जिन्होंने 5 अगस्त के बाद दूसरे देशों में शरण ली है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुताबिक आंदोलन के दौरान 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसके लिए शेख हसीना की सरकार जिम्मेदार है। अरेस्ट वारंट के साथ सभी आरोपियों को 18 नवंबर तक अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं होना था और हुआ भी नहीं, क्योंकि शेख हसीना और उनकी सरकार में शामिल रहे मंत्री खुद अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना और उनके करीबियों पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार 200 से ज्यादा मुकदमे दर्ज कर चुकी है। इनमें हत्या और अपहरण से लेकर देशद्रोह तक के मामले दर्ज हैं। शेख हसीना के देश छोड़ते ही अंतरिम सरकार ने उनका डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द कर दिया और अब भारत सरकार से उन्हें वापस भेजने की मांग की गई है। और यूनिट सरकार में शामिल कई सलाहकार भारत में शेख हसीना की मौजूदगी पर एतराज जता चुके हैं। उनके बयानों को मुसीबत का सबब बता चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश से इसे लेकर के डिप्लोमेटिक मैसेज मिलने की बात स्वीकार की है, लेकिन फिलहाल इस पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया है। लेकिन क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस भेजेगा? इसका जवाब एक्सपर्ट से जानने की कोशिश की। ये एक पॉलिटिकल मसला भी है, क्योंकि जो एक्सट्राडिशन एग्रीमेंट है उसमें एक एग्जम्पशन होती है कि पॉलिटिकल जो रिफ्यूजीज हैं या कोई केस है तो उनको जो है एक्सट्राडाइट करने ना करने की जो है उसमें उसको कंसिडरेशन जोन में नहीं आता है वो उसमें। तो इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं जिस पर की विचार करना होगा। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट देखेगी और ये जो है बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है जिस तरह से वो उन्होंने बनाने की कोशिश की है बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उन्होंने। और अब बात उस प्रत्यर्पण संधि की करेंगे जिसका हवाला देकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से शेख हसीना को वापस करने की मांग की है। तो ये करार 28 जनवरी 2013 को दोनों देशों के बीच हुआ था। इसके मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है जिसमें कम से कम 1 साल की सजा का प्रावधान है तो उससे प्रत्यर्पित किया जाएगा। इसी के आधार पर बांग्लादेश ने 2015 में असम के उग्रवादी संगठन उल्फा के अनूप चेतिया को भारत के हवाले किया था। भारत ने बांग्लादेश की मांग पर उसके वांटेड अपराधियों को सौंपा है। 2016 में संधि में संशोधन हुआ जिसके तहत अब सबूत नहीं, प्रत्यर्पण के लिए लाए कोर्ट वारंट काफी है।